गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था आर्डिनो यूनो के साथ टच सेंसर का यूज करके हम पीजो बजर को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। रिले को देखे थे हम, एलईडी को देखे थे, बेसिक्स भी सीखे थे टच सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं और प्रोग्राम को देखे थे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं टच सेंसर से हम रिले को टॉगल कैसे कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारा ये इनपुट डिवाइस है टच सेंसर, हम आर्डिनो यूनो पे प्रोग्राम करेंगे और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये चीज़ देखते हैं हम, ये हमारा जैसे टच सेंसर है, ये आर्डिनो है, ये रिले है। हम जब भी टच करें फर्स्ट टाइम, जो वैल्यू हाई वैल्यू मिले इसको आर्डिनो में प्रोग्राम करके इसके डेटा को स्टोर करके, स्टोर करने के बाद इस हम क्या करेंगे, आउटपुट जो है आउटपुट पिन से हम रिले को ऑन रखेंगे। फिर हम जब टच करेंगे इसको, डेटा को स्टोर करके इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये है टच सेंसर टॉगल रिले, आज का जो लेक्चर्स होने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसके सर्किट को समझ लेते हैं, कनेक्शन कैसे करना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग के पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को और अच्छे से समझते हैं। अब पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं टच सेंसर कैसे वर्क करता है। जब हम टच करेंगे तो सिग्नल पिन पे वैल्यू मिलेगा हाई, जब टच नहीं करेंगे सिग्नल पिन पे वैल्यू मिलेगा लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए। ये हमारा टच सेंसर है, 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, पावर दे दिया, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। और पिन नंबर 8 है, जो आर्डिनो यूनो का पिन नंबर 8 है। किसी एक डिजिटल पिन पे आर्डिनो यूनो का किसी भी एक डिजिटल पिन से हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, हाई और लो वैल्यू जो भी मिलेगा। जैसे कि सिग्नल पिन है, सिग्नल पिन को मैंने क्या किया, पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा हमारा पिन नंबर 8 से कनेक्शन। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें पावर चाहिए। ठीक है, पावर से इसको कनेक्ट करना है। ऐसा करते हैं, जो आर्डिनो यूनो का पावर पिन है, जैसे ये रहा हमारा 5 वोल्टेज, इसको हम ब्रेड बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पावर देना है। टच सेंसर पे भी पावर देना है और हमें देना है इस पे, एक मिनट, रिले पे। ठीक है, ये हम ब्रेड बोर्ड से जैसे कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, पावर दे देते हैं। ये रहा वीसीसी पिन, हमारा ग्रीन वायर है, हम कनेक्ट कर लिए इसको इस वाले वायर से। ठीक है, ये रहा, और हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। तो ये तो हमारा सिंपल सा कनेक्शन हो गया टच सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट कैसे करना है। क्योंकि देखिए इसमें 3 पिन होते हैं, एक सिग्नल पिन होता है, 2 पावर पिन के लिए ग्राउंड, एक वीसीसी के लिए होता है। अब जैसे सेम सेम पिन होता है हमारा, ये सेम टू सेम पिन होता है ये हमारे रिले पे। रिले भी एक सिग्नल पिन होते हैं, जैसे कि जो हमारा येलो वायर है इसका, एक मिनट, ये रहा येलो वायर, ये हमारा सिग्नल पिन है। इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम, देखिए यहाँ पे। ठीक है, रिले पिन के जो सिग्नल पिन है उसको मैंने क्या किया, एनालॉग पिन से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आर्डिनो यूनो का एनालॉग पिन को भी हम डिजिटल पिन की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, एनालॉग पिन से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये रहा, जैसे ये 0 पिन से इसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हम इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं, ये वाला वायर है जो ग्राउंड का है। ठीक है, और बाकी हमारा पावर वायर है, इसको हम कनेक्ट कर ले रहे हैं, ये रहा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा जिसको ब्रेड बोर्ड से हम पावर पिन को कनेक्ट कर लिए हैं, ये हमारा सिंपल सा कनेक्शन हो गया। अब हम डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं और हम प्रोग्रामिंग को करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ, इस चीज़ को समझते हैं। ये जैसे हमारा टच सेंसर के सिग्नल पिन को मैंने डिजिटल पिन पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मैं एक वेरिएबल की तरह यूज करूँगा इस पिन को, टच सेंसर पिन, और इसको असाइन कर दूंगा डिजिटल पिन 8 से। ठीक है, तो क्या हम इनिशलाइजेशन करने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग के, एक मिनट इसको हटा दूँ मैं, ये थोड़ा सा प्रोग्राम को समझते हैं। वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको प्रोग्राम को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका प्रोग्रामिंग, इसके सर्किट, मतलब जो इसका पिन है
इस पिन के कनेक्शन को प्रोग्रामिंग को में कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज़ को समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसका पहले नाम रख दिया, ठीक है, टच सेंसर पिन। ये हमारा वेरिएबल की तरह यूज होगा और किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 8 से, तो पिन नंबर 8 में असाइन कर दिया। और ये हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये हमारा कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल यूज करूंगा, ठीक है, इस पिन को फिक्स करूंगा। और ये हमारा फिक्स इसलिए करूंगा, ये हमारा इनपुट की तरह यूज करेंगे, आउटपुट की तरह यूज नहीं करेंगे, ये फिक्स है इनपुट की तरह। इसलिए इसको क्या नाम रख दिया मैंने, कांस्टेंट इन टाइप का डेटा बना दिया, ये वेरिएबल बना दिया, सॉरी, कांस्टेंट इन टाइप का वेरिएबल बना दिया। और इस वेरिएबल को पिन नंबर 8 से असाइन कर दिया, मतलब जो वैल्यू इस पे मिलेगा पिन नंबर 8 से हम रीडिंग कर लेंगे माइक्रो कंट्रोलर के, ठीक है। तो पिन नंबर 8 हमारा किस काम की तरह है, इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। और ऐसे हमारा रिले पिन, देखिए रिले पिन जो हमारा, इसका इस पिन का भी मैंने नाम रख दिया, इसका सिग्नल पिन को मैंने नाम रख दिया रिले पिन, ठीक है। ये डिवाइस के अकॉर्डिंग हम इसके पिन को हम डिफाइन करते हैं ताकि प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ सकें। एक्स वाई जेड रखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा लेंदी प्रोग्राम में, ठीक है। इसका नाम रख दिया रिले पिन और ये हमारा आउटपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये भी फिक्स है आउटपुट की तरह, ये इनपुट की तरह, इसलिए कांस्टेंट इन टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर लिया और इस पिन को मैंने असाइन कर दिया पिन नंबर A5 से, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि स्टेटस के लिए, जैसे इसकी स्टेट चेंज होगी सिग्नल पिन की, जब मैं टच करूंगा तो वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए वैल्यू मिलेगा हाई, जब मैं टच नहीं करूंगा वैल्यू मिलेगा लो। तो हाई और लो स्टेट के अकॉर्डिंग हम कुछ वेरिएबल में डेटा को स्टोर करके कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम रिले को ऑन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया ये चीज़ समझते हैं। मैंने 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिया। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया रिले स्टेट, ठीक है, इंड टाइप का, इसमें जो वैल्यू स्टोर हो गई इसमें हाई और लो के फॉर्म में स्टोर हो गया। एक और मैंने क्या किया, टच लास्ट टच स्टेट, एक करंट टच स्टेट। ये वेरिएबल आपको प्रोग्रामिंग जब आगे मैं समझाऊंगा ये और अच्छे से समझ में आएगा ये वेरिएबल मैंने क्यों डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। पहले इस वेरिएबल को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा इंड रिले स्टेट। अब जब भी देखिए, अब जैसे कि मुझे रिले को ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल राइट रिले पिन हाई और लो। अब ऐसे तो लिखूंगा ना रिले और हाई, बार बार प्रोग्राम में हम लिखेंगे नहीं ना। तो जो हाई और लो वैल्यू है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करके जो चेंज हो रही है वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर देंगे प्रोग्रामिंग थ्रू। तो डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर डिजिटल राइट रिले पिन, यहाँ पे क्या पास करेंगे, रिले स्टेट, ठीक है। रिले स्टेट की वैल्यू इसलिए हम वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर लिए। और जब भी हम टच सेंसर को देखिए, ये हमारा, जब मैं इसको टच करूंगा पहली बार, फिर हाथ हटाऊंगा, फिर टच करूंगा, हाँ जब नया टच होगा इसके पहले जो डेटा है वो उसका प्रीवियस होगा, जो अभी टच करूंगा इसका करंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, दो वेरिएबल स्टोर कर लिया, दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। इसको हम आगे चल के देखेंगे क्यों बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए वाइड सेटअप में हम इनिशियलाइज कर लिए जो हमारा टच सेंसर पिन है इनपुट की तरह और रिले पिन आउटपुट की तरह, ठीक है। और हम ये भी इनिशियलाइज कर लेते हैं इनिशियल में जो भी डेटा मिल रहा है टच सेंसर के सिग्नल पिन पे उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं करेंट टच स्टेट वेरिएबल में। ये फंक्शन यूज किए, इस फंक्शन से रीड किए, ठीक है, किस पिन से, पिन नंबर 8 से। जो भी डेटा रीड हो रहा है 0 और 1 के फॉर्म में, इसको यहाँ पे इनिशियल में स्टोर कर लिया है, जो भी डेटा इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, असाइन कर दिया लास्ट टच स्टेट में जो इनिशियल वैल्यू था इसको यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। असाइन करने के बाद अब देखिए क्या किया, फिर से हम रीडिंग लेंगे, ठीक है। रीडिंग लेने के क्या किया, डिजिटल रीड फंक्शन के अंदर डिजिटल रीड टच सेंसर पिन, ठीक है, टच सेंसर पिन से डेटा रीड करेंगे, 0 और 1 के फॉर्म में होगा, 0 और 1 हाई और लो की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगा। अब हम इसलिए हम इसको असाइन किए हुए थे, दो वेरिएबल यूज किए थे ताकि हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों वैल्यूओं को टेस्ट कर सकते हैं बुलियन ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। ये सेम लेक्चर, मतलब ये सेम प्रोग्राम, बटन जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ पुश बटन के ऊपर, वो सारा प्रोग्राम सेम टू सेम इसका भी है, ठीक है। टच सेंसर पिन हमारा एक टच स्विच की तरह काम करता है और पुश बटन हमारा मैकेनिकल बटन होता है बस। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी डेटा स्टोर कर लिया, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया, उसमें अंदर बुलियन ऑपरेटर के साथ दोनों वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हैं उनको कंपेयर किया, ठीक है, उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन क्या किया, लास्ट टच स्टेट इक्वल टू लो,
मैंने क्या किया, अगर हमारा जो लास्ट है नए वाले से पहले वाले में जो वैल्यू अगर लास्ट लो है, एंड जब करंट टच करूंगा, टच करने से पहले वैल्यू लो स्टोर हो, जैसे मैंने टच नहीं किया। देखिए इस चीज़ को समझते हैं, जब इनिशियल में टच नहीं करूंगा, ठीक है, सेंसर पिन को, डेटा क्या स्टोर होगा, लो। ठीक है, स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया मैंने, क्या किया, जो करंट में जो वैल्यू है लो, किस में स्टोर हो गया, ये हमारा इसमें चला गया लो। अब क्या करेंगे, उसके बाद मैंने क्या किया, ये फंक्शन के यूज करके हमने यहाँ पे क्या किया, करंट में डेटा को स्टोर किया। अब यहाँ पे जैसे टच, स्टार्टिंग में टच नहीं किया, अब उसके बाद मैं टच करूंगा, डेटा यहाँ पे जाएगा हाई के। ठीक है, ये लाइन के बाद ये लाइन चलेगा, इस लाइन के बाद ये लाइन चलेगा। ठीक है, इफ लास्ट टच स्टेट इक्वल टू लो एंड करेंट टच स्टेट इक्वल टू हाई, अगर ये बुलियन ऑपरेटर, मतलब ये मतलब ये ट्रू हो गया, ट्रू इनटू ट्रू इक्वल टू ट्रू कंडीशन। ठीक है, ये हमारा एंड ऑपरेटर है, एंड का सिंबल ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी डॉट लेते हैं, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू। ठीक है, मतलब 1 इंटू 1 होता है 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जब भी इफ कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे ये जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था रिले स्टेट, इसकी रिले स्टेट की जो वेरिएबल है उसमें चेंज करूंगा, हाई और लो वैल्यू चेंज होता रहेगा। वो चेंज कैसे होगा, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे किया जो रिले स्टेट है इसको चेंज नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू नॉट, यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल टू नॉट, मतलब जो भी इसकी वैल्यू इनिशियल में होगी नॉट लगा देना। पहले लो था, देखिए नॉट लो तो क्या होगा, हाई, नॉट हाई, नॉट हाई का होगा लो। इनिशियल में मैंने क्या था, लो इनिशलाइज किया होगा, यहाँ पे मैंने देखिए लो वैल्यू इनिशलाइज किया। जब ये कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला लाइन, ये ट्रू होने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हाई। जब ये वैल्यू हाई होगा तो मैंने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन रिले पिन में वैल्यू जो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है डेटा यहाँ पे पास कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा रिले ऑपरेट करेगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम वर्किंग के अकॉर्डिंग और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा हमारा कनेक्शन कंप्लीट, ये रहा प्रोग्राम। ठीक है, ये रहा हमारा कनेक्शन, टच सेंसर पिन। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद इसको और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अब उसके बाद समझते हैं इसको। अब जैसे मैंने देखिए प्रोग्राम अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद हम देखिए रिले की एलईडी ऑन नहीं है, मतलब रिले ऑफ है। क्यों क्या ऑफ है, ये चीज़ समझ जाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ समझते हैं, पिन मोड फंक्शन के बाद हमने क्या किया, इनिशलाइज किया। देखिए इनिशियल में मैंने क्या किया, इनिशियल में टच नहीं किया हूँ, कोई भी वर्किंग हो एक डिवाइस टच नहीं है। जब भी टच नहीं है इनिशियल में मैंने जो भी डेटा है शुरुआत में इसको स्टोर कर लिया। करेंट, ये हमारा करेंट डेटा होगा अभी किसमें, करेंट टच स्टेट में, जब अभी मैं टच नहीं किया हूँ। यहाँ वैल्यू लो स्टोर हो गया, ठीक है, लो स्टोर हो गया। लो होने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने इसको इसमें इनिशलाइज कर इन जो करेंट टच स्टेट है उसको असाइन कर दिया लास्ट टच स्टेट में, और उसके बाद फिर से रीडिंग लिया। रीडिंग लेने के बाद अगर नई रीडिंग हमारी, देखिए फिर से नई रीडिंग लेंगे ना बार बार, इसमें क्या होता है, वाइड लूप में रिपीटिव चलता है प्रोग्राम, तो नई रीडिंग के अकॉर्डिंग ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इसमें लो है।
इसमें भी लो, इसमें लो, प्रोग्राम अंदर जाएगा ही नहीं। अब देखिए इनिशियल, अब इसमें क्या है, लास्ट टच है। अब जब मैं टच करूंगा, जैसे मैं टच करूंगा ये करंट होगा, लास्ट में तो लो है, और ये टच करूंगा तो करंट डेटा होगा, इसके अकॉर्डिंग रिले ऑन हो जाएगा। ये चीज देखिए, ठीक है। एक बार मैंने टच किया, देखिए टॉगल हो गया रिले। अब देखिए मैं टच नहीं किया हूँ, रिले ऑन है, इसे को बोलते हैं टॉगल रिले। टच सेंसर के साथ टॉगल रिले कैसे करना, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, रीडिंग क्या लिया, प्रीवियस में था लो, लो इसमें हुआ, और करंट में हो गया हाई। हाई होने के अकॉर्डिंग देखिए प्रोग्राम कैसे वर्क किया, ये चीज समझते हैं। ये देखिए लास्ट टच स्टेज इक्वल टू लो था, क्योंकि पहले क्या था लो, और जैसे टच किया को करंट हो गया। करंट दो वेरिएबल इसलिए यूज किया, ठीक है, क्योंकि दो स्टेट चेंज हो गए, तो करंट के अकॉर्डिंग प्रीवियस के अकॉर्डिंग इसके दो स्टेट बनेंगे, और हाई और लो के अकॉर्डिंग। वही हाई और लो को हम क्या किया, इसमें लॉजिक, ये देखिए बूलियन ऑपरेटर के साथ यूज करके, एंड ऑपरेटर के यूज करके हमने क्या किया, इस कंडीशनल स्टेटमेंट को चलाया। ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद आप यहाँ भी कुछ भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, रिले को ऑन करने के लिए एक वेरिएबल पहले से डिफाइन किया था, जो डिजिटल राइट फंक्शन में यहाँ पे हाई और लो वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए चेंज हो गए, चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ टॉगल करना है ना, हाई और लो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पे। और यही हाई और लो, अगर हम इसको वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज करें, किसी वेरिएबल में इस डेटा को रख के और चेंज करते जाएं, कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के साथ। अब जब मैं फिर से टच करूंगा, ठीक है, अब देखिए जैसे प्रोग्राम चला, रिले ऑन हो गया, रिले ऑन होने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम गया। अब करंट में क्या था, हाई। अब देखिए करंट में यहाँ पे हाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाई आ गया, हाई अकॉर्डिंग प्रोग्राम नहीं चला। अब जब मैं फिर से टच करूंगा, ठीक है, ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद देखिए डेटा फिर से लो गया, तो ई कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद देखिए, ये देखिए स्टेट चेंज हो रहा है ना, दो वेरिएबल में, दोनों वेरिएबल में डेटा स्टेट चेंज के अकॉर्डिंग हम रिले को ऑन कर रहे हैं। ये देखिए हमारा रिले है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, एलईडी दिख रही होगी ब्लिंक कैसे कर रही है, ठीक है। तो आप इसका एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप जैसे अपने घर में यही टच सेंसर का यूज करके, रिले को यूज करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑपरेट करा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो, इलेक्ट्रिक फैन हो, कि जो इतने वोल्टेज के रेंज में इस रिले से कनेक्ट कर सकें, यूज कर सकें, ठीक है। तो इसलिए मैंने सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दिया है। कुछ लेक्चर्स और हैं अभी बचे हुए हैं, जैसे कि टच सेंसर का यूज करके हम सर्वो मोटर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का ये लेक्चर रहा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखोगे ना, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो ये अगर प्रीवियस प्रोग्राम समझ में आया होगा, तो ये भी मुश्किल प्रोग्राम नहीं था, सिंपल था, ठीक है। ये रहा।